जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था समांतर श्रेणी का 5.2 का प्रश्न संख्या 16 तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 17 नंबर से। अगर यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन को। 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने की। जैसे ये एपी क्या है, एपी है 3 है, 8 है, 13 है, 253 है। अगर यहाँ से देखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 13 - 8 बराबर 5 हो जाएगा, यानी प्लस में है 5, डी प्लस में है। अब बोला है कि अंतिम पद से, अब ये तो ए कब हुआ इधर से, डी के 5 कब हुआ इधर से, अब बोल रहा है कि अंतिम पद से। अब अंतिम पद से यानी कि 253 से स्टार्ट करेंगे। जब 253 से स्टार्ट करेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा 253। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा इस बीच में कि एपी को पलटने पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 253 हो गया, 253 हो गया। अब ये बताइए, अगर डी इधर से गए तो 5 था, बढ़ रहा था, इधर से आएंगे तो घटेगा ना, अपोजिट होगा ना। इसीलिए जब अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 253 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, 253 में से 5 घटेगा तो बचेगा 248। उसके बाद 243, ऐसे 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 ही डैश 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 करेगा। कहाँ तक लिखना है, 20वां पद, 20वां पद बराबर वाट, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ से देखा जाए तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया 253, डी बराबर क्या हो गया -5 हो गया, क्योंकि इधर से प्लस था उधर से माइनस, वैसे भी घटाइएगा तो 248 - 253 तो -5 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ से 20वां पद निकालना है ना, तो ए 20वां, ए 20वां बराबर क्या हो जाएगा, ए + 19 डी बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 253 + 19 गुना डी का मान कितना है -5 है। ठीक, यहाँ से आ गया 253 प्लस गुना माइनस, -19 × 5 = 95, ये हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ से 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 158। यही हो गया आंसर। यानी कि इस एपी में जब इधर से अंतिम पद से जब जाएंगे तो 20वां पद क्या होगा, 158 हो गया। ठीक, ये हो गया 17 नंबर का। अब चलिए 17 नंबर का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को। 18 नंबर के प्रश्न को 18 नंबर में है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या बोला, 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें, यानी कि A4 + A8 बराबर 24, यही दिया हुआ है ना। यहाँ से A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A + 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं + A + 7D बराबर 24 दिया हुआ है। यहाँ से A जुट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2A + 3D 7D, कितना हो जाएगा 10D बराबर 24। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब फिर क्या दिया हुआ है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे यानी कि A6 + A10 पदों का योग कितना है, 44 है। ठीक, यहाँ से जब देखें A6 को लिख सकते हैं A + 5D + A10 को लिख सकते हैं A + 9D बराबर 44। यहाँ से हो गया A जुट जाएगा 2A + 9 × 5 = 14D बराबर 44। ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत? यहाँ से आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आगे पूछा क्या है, इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। किसी भी एपी को निकालने के लिए या प्रथम 3 पद बोलेंगे तो एक 3 पद का एक एपी ही होगा। एपी के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ए और डी निकालते हैं। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 2A +
10D बराबर 24। ये समीकरण 1 हो गया। 2A प्लस 14D बराबर 44, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को घटाते हैं, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाए तो क्या हो गया, घटाने से चिन्ह चेंज हो जाता है। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। यहाँ 2A माइनस 2A ये कट जाएगा ना। यहाँ से क्या हो गया 10D माइनस 14D माइनस 4D बराबर यहाँ से कितना हुआ माइनस 24 और माइनस 44 है, कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। 20 होगा, माइनस माइनस कट गया। यहाँ से D बराबर हो गया, D बराबर हो गया 20/4 बराबर 5 हो गया ना। यानी D बराबर क्या हो गया 5। अब D बराबर अगर यदि 5 हो गया तो समीकरण 1 से चलते हैं। अब A चाहिए ना, A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A निकालने के लिए गया तो अब क्या चाहिए A का मान कहीं से भी निकालते हैं, समीकरण 1 से ही चलते हैं। D बराबर 24, ये क्या है समीकरण 1 से 24। यहाँ से 2A प्लस 10 गुना D का मान कितना आया है 5 बराबर क्या हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 2A बराबर 24 माइनस 10 गुना 5 50 ना, 50 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना 50, यानी कि बराबर हो गया 24 माइनस 50 कितना हो गया 26 ना, माइनस 26 हो गया। ठीक, यहाँ से A बराबर लिख सकते हैं, A बराबर माइनस 26/2 उधर जाएगा तो भाग में, यानी बराबर माइनस 13 हो गया। ठीक, अब A भी मालूम है और D भी मालूम है, तो AP के कितना पद बोला था, प्रथम 3 पद ना, तो A1 क्या हो जाएगा माइनस 13। A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या होगा D जोड़ना है ना, माइनस 13 में से माइनस 13 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। A2 हो गया, A2 हो गया। अब A3 बराबर हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा माइनस 8, यानी कि माइनस 8 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यानी कि माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, यानी लिख सकते हैं यहाँ से AP भी लिख सकते हैं, AP दे करके लिख सकते हैं माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, यही हो गया आंसर। ठीक, अगर यदि सॉल्यूशन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।